नवाज शरीफ साहब फारूक लगारी साहब के पास मुल्तान गए हुए कि वो चूंकि 2/3 मेजोरिटी मिली थी, उन्होंने कहा था कि 8th अमेंडमेंट खत्म कर दें जो उनके दौर में हुई थी, जवाहर के दौर में, जिससे असेंबली डिसॉल्व करने की अख्तियारात थे। मैंने कहा जी मैं मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं देता कि अमेंडमेंट हो गई, मैं इसलिए देता हूँ जिस तरीके से आपने टैकल किया। जब सीएम साहब आ गए तो उन्होंने पाबंदी लगा दी कंस्ट्रक्शन वगैरह पर। पीसी के बाहर 50 रुपए की फीस लगा दी, एंट्री फीस। गेस्ट को डिस्टर्ब करते थे, लॉबी में बैठ गए, वहां बैठ गए, बाहर बालकनी में बैठ गए। मैंने कहा जी मैंने 3 टैक्स लगा दिए आपके कहने पर, किसी से हेल्प नहीं ली, कोई लॉ एंड ऑर्डर मसला नहीं हुआ। जबकि वट्टू के दौर में पानी का रेट बढ़ाया था तो यहाँ फायरिंग हुई थी। बिल्कुल पता किया पुल कितनी नफरी है, डंडे कितने हमारे पास, लाठियां कितनी है, हेलमेट कितना, सारा कुछ ड्यूटी शूटी लगा दी कि ये हालात जो है ना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज का सिलसिला जारी है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। लास्ट हमने मरी का इंसिडेंट डिस्कस किया था और उसके बाद सर आप बताना चाह रहे थे कुछ नई एक चीज जो है वो हुई थी वहाँ पे। जी हसनैन चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। जब 1997 में दोबारा गवर्नमेंट बन गई, नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए, मेरी भी तैनाती हो गई मरी में एज एसी। तो कुछ दिनों के बाद नवाज शरीफ साहब फारूक लगारी साहब के पास मुल्तान गए हुए, तो उनके वहाँ चोटी जहाँ रिहाइश थी वहाँ चले गए थे। ठीक है। और गए किस लिए थे कि वो चूंकि 2/3 मेजोरिटी मिली थी, उन्होंने कहा था कि 8th अमेंडमेंट खत्म कर दें जो उनके दौर में हुई थी, जवाहर के दौर में, जिससे असेंबलियां डिसॉल्व करने की अख्तियारात थे उनके पास। तो जब वापस आए तो मरी आए नेक्स्ट। जब वहाँ घड़ियाल कैंप उतरे तो कमिश्नर साहब मौजूद थे, मैं भी था। उतरते ही कमिश्नर साहब ने मुबारकबाद दी कि जी अमेंडमेंट हो गई। मैंने कहा जी मैं मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं देता कि अमेंडमेंट हो गई, मैं इसलिए देता हूँ जिस तरीके से आपने टैकल किया। अच्छा। हाँ, हम गाड़ी में बैठ गए चारों, वापस वहां पहुंचे उनके घर। तो वहीं पहुंचते ही मुझे कहने लगे जो सब बैठे कॉफी पीते, ये बताएं कि आपने ये क्या कहा था। अच्छा। कि मैं मुबारकबाद तो देता हूँ, लेकिन इस तरीके से देता हूँ जिस तरीके। मैंने कहा इसलिए कि आपने इतना उसे कैंडिडली हैंडल किया, सीक्रेटली, किसी को पहले इंटेंशन क्यों पता नहीं लगने दी। अगर पहले पता लग जाता, यहाँ अखबारात में मजाकरे होने थे, डिबेट्स होती, कंट्रोवर्शियल बन जाना था, और ये होना ही था। तो मैं इस बात की मुबारकबाद दे रहा हूँ। वैसे तो आपकी 2/3 मेजोरिटी थी, अमेंडमेंट तो पास हो ही जानी थी, लेकिन आपने एमिकेबली किया और सारा कुछ बिल्कुल विद इन 1 डे मुकम्मल हो गया। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने बताया कि मैंने जब मुल्तान था तो मैंने प्रेसिडेंट साहब को फोन किया, तो प्रेसिडेंट साहब कहने लगे कि मैं कल आ रहा हूँ वहीं। कि नहीं मैं आया हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ चाय पीने के लिए। उन्होंने अवॉइड भी किया, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया उनके पास चोटी पहुंचने। मैं पहुंच गया, उन्हें बताया कि हमारे वो असेंबली की ये फीलिंग्स है कि असेंबली बाख्तियार हो, जो कदगन लगी हुई है इसे खत्म कर दे, डिक्टेटर के टाइम की थी और इसे मिसयूज भी किया गया। एक दफा उनकी गवर्नमेंट तोड़ दी, एक दफा मेरी गवर्नमेंट तोड़ दी। तो इसलिए इसको 18 अमेंडमेंट को हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है वो इसे करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश की, उनको देखें बात ये फिर कंट्रोवर्शियल होगा, इम्पीचमेंट हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो लिहाजा बेहतरीन ऐसे कर लेते हैं। तो मैं फिर उन्होंने कंसेंट दे दी, मान गए। आते ही असेंबली का इजलास हुआ, वो पास हुआ और उन्होंने वो अप्रूव कर दी, वो बैकग्राउंड बताई। तो ये बहुत बड़ा काम था जो बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, मैंने इसकी मुबारकबाद दी। ठीक है। अच्छा जी, जब सीएम साहब आ गए तो उन्होंने पाबंदी लगा दी कंस्ट्रक्शन वगैरह पर। ठीक है। और फिर कहने लगे कि ये टैक्स थोड़े से इंक्रीज करने, क्योंकि खर्चे हम यहाँ ज्यादा करते हैं। ठीक है। तो मैंने रेवेन्यू कम होता है तो मैंने एक तो वाटर रेट थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल नक्शा फीस बढ़ा दी। ठीक है। फिर इसके बाद पीसी के बाहर 50 रुपए की फीस लगा दी, एंट्री फीस। अच्छा। विजिटर्स का उसका पर्पस। अच्छा, वो सरकारी खजाने में जाती है? मैं उसको बता नहीं जाएगी उनका। उसका पर्पस ये था कि लोग ना पीसी नया ना बना था, देखने के शौक में चले जाते थे। अच्छा। खाते पीते नहीं थे, गेस्ट को डिस्टर्ब करते थे, लॉबी में बैठ गए, वहां बैठ गए, बाहर बालकनी में बैठ गए। ठीक है। और वो डिस्टर्ब होते थे बहुत। ठीक है। चुनाचे जो 50 रुपए लेते थे उन्हीं के बिल में एडजस्ट होती थी, लेकिन उन्हें खाना जरूरी था, कुछ ना कुछ खाएंगे। तो इस तरह करके वो हमने टैक्स वहां लगा दिया। तो शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया कि ऐसा करते हैं कि एंट्री फीस लगा देते हैं बसों पर, गाड़ियों पर। अच्छा। मरी में, जो मरी में एंटर होंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा वाकया हुआ।
मैंने कहा जी मैंने 3 टैक्स लगा दिए आपके कहने पर, किसी से हेल्प नहीं ली, कोई लॉ एंड ऑर्डर मसला नहीं हुआ। जबकि वट्टू के दौर में पानी का रेट बढ़ाया था तो यहाँ फायरिंग हुई थी। बिल्कुल। तो मैंने किसी को पता भी नहीं लगने दिया, ना रिजल्टमेंट हुई, अपने जाती ताल्लुकात के बिना पर हमने तीनों लगा दिए, इम्प्लीमेंट हो गए, तो ये रहने थे। तो उन्होंने फिर एक कमेटी बना दी, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा अशफाक सरवर, कमिश्नर और मेरी। कमेटी ने 5-7 दिन के बाद नेक्स्ट मीटिंग पर रिपोर्ट दी कि इस टैक्स को अभी कुछ दिन के लिए पेंडिंग कर दिया जाए, ना लगाया जाए। तो चले मामला थोड़ा तय हो गया। अचानक ही एक दिन मैं लाहौर से गया वीकेंड के बाद, तो देखा थे आज वो टैक्स इम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा। हाईवे को कह दिया इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी, शटर डाउन। अब वहां पर लैंड ऑर्डर का मसला जल्द से जल्द शुरू हो गया। एक एसपी भी भेज दिया। अच्छा, पहले नहीं था कोई भी टैक्स गाड़ियों का? नहीं, बिल्कुल नहीं था। टोल टैक्स यानी तो हाँ, टोल टैक्स नहीं था। एक्चुअली ऐसे लगाया था कि लोकल्स पर नहीं लगाएंगे, बाकी जो गाड़ी आएंगी। तो वो डिसाइड कैसे होगा कि लोकल कौन है? शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, ये वो लंबा चक्कर था, कॉम्प्लिकेशन थी, रुकना था, ट्रैफिक हैसल होना था। तो लोगों ने वो उस पर एजिटेशन शुरू कर दी। एजिटेशन शुरू कर दी तो बहुत बड़ा मसला, उसमें और पार्टीज भी शामिल हो गई। वहां थे ब्रिगेडियर ताज अब्बासी, रिटायर्ड एमकेडीए के प्रेसिडेंट भी, चेयरमैन भी रहे। वो उस एक्शन कमेटी के चेयरमैन हो गए। अच्छा। अब बड़ी ट्राई की। अब चुनाव ये हुआ कि हमारे जो कमिश्नर साहब थे, डीसी साहब थे, कमिश्नर साहब को भी कोई फील्ड का इतना पता नहीं था, और डीसी साहब भी बिल्कुल ही फील्ड ड्यूटी में पैसे थे। शाम को आए और आकर बैठ कर पे चले गए। फिर 2-3 दिन नहीं आए। मैंने कहा जी बात ये, आप मुझसे मीटिंग करें, या तो आप मरी आ जाएं, ठीक है, वरना मैं आ रहा हूँ। जवाब नहीं देते थे। गुजर खान चले गए, आज वहां चले गए, टैक्सला मरी नहीं आया जहां आना था। मैं मिलने के लिए रवाना हो गया। ठीक है। जब मैं घोड़ा गली पहुंचा हूँ, नहीं आप ना आए, मसरूफ हूँ, ये है वो है। अच्छा, यानी अवॉइड किया, वापस आ गया। अल्टीमेटली मैंने इसके मसले का कोई हल तो हो ना। डेली जब से जुलूस, डेली वो देखो ना, वहां तो एजिटेशन करना इतना आसान है। बिल्कुल। 4 पत्थर फेंक के ऊपर चढ़ जाए, हाँ जी, कौन पकड़ेगा उन्हें? बिल्कुल ऐसे। और सिक्योरिटी भी नहीं है, किसी को पत्थर मार दिया, कुछ कर दिया, ट्रैफिक ब्लॉक करनी, 2 पत्थर रख दे, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। और फिर वो एरिया भी ऐसे है, ऐसी एरिया की वजह से। अब चुनाचे वो मैंने कहा जी, मैं उनसे राब्ता किया, उनका मीटिंग कर लेते हैं। मरी आर्ट्स काउंसिल में बुला लिया। जब वहां बुला के वो कहने मीटिंग किससे करनी है? मैं कि मुझसे नहीं, हम तो आपके खिलाफ हैं, आपसे मीटिंग नहीं करेंगे। अच्छा। मैंने कहा किन से करना चाहते हैं? कमिश्नर से। हाँ जी। मैंने कमिश्नर साहब के साथ फोन किया, उनका टाइम तय करवा दिया कल शाम का कमिश्नर ऑफिस में। ठीक है। वो गए, कहने लगे जी वो मीटिंग हो गया, तय हो गया जी, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि इसमें अमल होगा। हमने शाम को मीटिंग की, पता किया कुल कितनी नफरी है, डंडे कितने हमारे पास, लाठियां कितनी है, हेलमेट कितना, सारा कुछ ड्यूटी शूटी लगा दी कि ये हालात जो है ना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। वो मेरी उसके बाद बात हुई कमिश्नर साहब से। मैंने कहा सर वो तो इनकार कर गए आपसे आके कि हम कल आ रहे हैं, इधर करेंगे। मैंने कहा ऐसा करते हैं, इसे 1 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं, फिर आके बात कर लेना। ठीक है। तो कहने जी नहीं, मैंने तो वहां देखो ना, वहां इंडस्ट्री में हुई थी स्ट्राइक, 2 महीने चली। मैंने कहा जी वो बाउंड्री वाल थी, फैक्ट्री के अंदर था, पब्लिक इन्वॉल्व नहीं थी वो, और ये मुख्तलिफ चीज है। लेकिन कमिश्नर साहब नहीं माने। ठीक है। मुझे सुबह चौधरी फिदा हुसैन साहब, जो कि वहाँ मेहताब अब्बासी के कजन थे, MP वहाँ के NWP के, वो मुझे फोन आया कि जी सुबह यहाँ शबाब मिल्ली के लोग आकर आजाद कश्मीर से यहाँ से कैंप किया है, अब ये गाड़ियों में तैयार होके जा रहे हैं। अच्छा। मरी के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कमिश्नर साहब को फोन किया, मैंने कहा कि हम आ रहे हैं, वहाँ मीटिंग करेंगे। मैंने कहा जब तक आप आएंगे काम खराब हो जाएगा। GOC साहब मरी जाते मीटिंग में जाते वक्त मुझे फोन किया खुद उन्होंने कि आज आपके यहाँ बहुत बड़ा उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, हंगामा करना है। मैंने कह दिया है जो यहाँ ब्रिगेडियर साहब इंचार्ज हैं कि जैसे ही आपको आर्मी की जरूरत पड़े आपको आर्मी दे देंगे। ठीक है। वो थे अपना बलोच साहब, अब्दुल कादर बलोच, ठीक है, GOC थे। तो वो फिर
वहां चले गए। मैं उनसे कह रहा हूँ कमिश्नर साहब से कि जी अभी सस्पेंड कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। कि नहीं हम आ रहे हैं पंजाब हाउस में, आप आ जाइए। वहां जलसा शुरू हो गया, लोग आ गए, पहले लोकल, उधर से चूंकि इन्होंने आना था, कमिश्नर ने भी आना था और राजा बशारत साहब ने भी आना था जो मिनिस्टर थे लॉ के, ACS ने आना था और उसने आना था, ये आ गए DI वगैरह। अब मैं तो रिसीव करने जाना था वहां, बिल्कुल हम GP चौक से रिसीव करने चले गए। अब जब रिसीव करने चले गए, वो जुलूस जो आजाद कश्मीर से वहां आया था और उसके पास रवात के उसके पास PC के पास कहीं सेटल किया था उन्होंने, वो भी बसों में सवार होकर आ गए। हमने एक मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई थी तहसीलदार की वहां कश्मीरी बाजार, वो भाग गए। उसके बाद आगे ड्यूटी, वो तहसीलदार की वहां साथ ड्यूटी थी, वो मॉब को देखकर भाग गए, उन्हें जाने दिया। यानी ज्यादा क्राउड हो गया, क्राउड ज्यादा था। फिर वहीं पर झीका गली में भी, जो झीका गली थी हमारी, वहां पर जो फोर्स थी वो भी भाग गई। उधर मुझे कहने लगे कि जी जब वहां पहुंचे रिसीव किया कि जी उन्हें बुलाया, राजा ब्रिगेडियर साहब को उनको बुलाया। अब हालांकि मेरे मुखालिफ थे वो, मैंने उन्हें अपने सोर्स से इत्तला की कि आप पंजाब हाउस आ जाए, उनकी इत्तला करा दी। बाद में वो जुलूस वहां से निकला और उन्होंने आके, वो RM साहब भी हमारे आगे पीछे हो गए, आके तो वहां GP चौक में आग लगा दी दफ्तर में। हाँ, हंगामा कर दिया, आग लगा दी दफ्तर में। और एक मॉब उधर चला गया प्राइम मिनिस्टर साहब की रेजिडेंस की तरफ भी, वो खैर पुलिस ने फिर डिस्पर्स कर दिया, वो RM भी था, RM ने डिस्पर्स कर दिया। और फिर ये हुआ कि हंगामा शंगामा हो गया बहुत। उधर वो मैं तब अपने ये बुलाया था उन्हें, अभी ये पहुंचे ही नहीं था, आग वगैरह लगी। मुझे ताज अब्बासी साहब का फोन आया कि जी वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेज दें, इसे कंट्रोल कर ले। मैंने उसे डांटा, मैंने कहा आप पहले सब कुछ करवा के अब कहते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेज दूं मैं। मैंने वायरलेस पे मैसेज दिया उसको SP को, SSP को, वो भी वहीं थे, मौका देखने गए थे जो आग लगी। मैंने कहा ताज अब्बासी साहब यहाँ मौजूद है, इन्हें गिरफ्तार करें अभी आप, आई ऑर्डर यू एज SDM, गिरफ्तार करें। उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। उस पर GOC साहब भी नाराज हो गए और फिर मुझे सस्पेंड करवा दिया। मैंने खुदा का शुक्र किया कि चलो सस्पेंड हो गए, जान छूट गई। तो ये वाकया हुआ था, इसकी डिटेल और है, बाकी मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि इसके बाद क्या हुआ। चलिए सर, बहुत शुक्रिया।